आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने मन को हम लोग इस समय तैयार करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जीवित परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु हम लोग की प्रार्थना है कि आप बातचीत करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी आपने वचन को रखा है प्रभु, आज आपके लोग आपके वचन को सीखने पाए और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करें प्रभु। सामर्थी पिता परमेश्वर, हर एक बातों को हम आप ही के हाथ में सौंपते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। निकाल लेंगे हम लोग गलातियों का पुस्तक, उसका 6 अध्याय। गलातियों का पुस्तक 6ठा अध्याय, और उसे हम लोग 6 का 7 वचन को पढ़ेंगे। 6 का 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब मैं सुबह में बाइबल पढ़ रहा था, मेरे मन में एक विचार आया। परमेश्वर ने मेरे मन में एक विचार को डाला कि आज इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना वो चौकस होता है, कितना वो ध्यान रखता है, मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, मेरे शरीर में कोई भी बीमारी ना लगे, मैं पूरी तरह से स्वस्थ रहूं, कोई तकलीफ मुझे नहीं हो। हालेलुया। लेकिन आत्मा को स्वस्थ करने के लिए इंसान बिल्कुल चिंता नहीं करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आत्मा को भी हमें स्वस्थ रखना है। आत्मा को जब तक हम इसको, जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम इसे टाइम टू टाइम इसको खाना देते हैं, टाइम टू टाइम इसको पानी देते हैं, हम इसका केयर करते हैं कि इसमें कोई भी तकलीफ ना आ जाए, कोई समस्या ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, उसी प्रकार से अपने आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम, डेली, एक दिन नहीं, डेली परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा को खिलाना है। कितने लोग अपने आत्मा को डेली वचन खिला रहे हैं? ईमानदारी से वो परमेश्वर देख रहा है ना? जो व्यक्ति अपने आत्मा को वचन दे रहा है, आप विश्वास कीजिए कि यह आत्मा आपका बलवंत होगा, ये आत्मा मजबूत रहेगा, ये एनर्जेटिक रहेगा। अगर आप इस आत्मा को वचन नहीं दे रहे हैं, ये आत्मा कमजोर पड़ जाएगा। हालेलुया। जब कमजोर पड़ जाएगा, जब कमजोरी शरीर में आती है तो यूनिटी भी कमजोर हो जाता है। जब यूनिटी कमजोर होता है तो कई प्रकार की बीमारियां उस पर असर डाल देती हैं, उसको, इस शरीर को बीमार कर देती हैं। उसी प्रकार से आत्मा को भी जब वचन नहीं मिलता है तो संसार की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस आत्मा को डैमेज कर देती हैं, बीमार कर देती हैं। इस आत्मा में शांति नहीं होता है, इस आत्मा में आनंद नहीं होता है, खुशी नहीं होती है। ये पूरी तरह से बीमार हो चुका होता है, ये स्वस्थ नहीं होता है। बिना परमेश्वर के आपका आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकता। बिना उसके वचन के आपका आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकता है। अगर इसको स्वस्थ आपको हमेशा रखना है, डेली आपको प्रार्थना में लेके जाना है, डेली आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है और वचन को, इस आत्मा को खिलाना है, तभी जाकर के यह आपका आत्मा हमेशा स्वस्थ रहेगा और आप इस आत्मिक बीमारी से बचे रहेंगे।
हालेलुया। आत्मिक बीमारी से बचने के लिए हमें डेली परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। यहां पे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज परमेश्वर मजाक बन के रह गया है लोगों के लिए। परमेश्वर को लोग मजाक मिल रहे हैं, परमेश्वर को हल्के मिल रहे हैं, परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं। चलो कभी हम प्रार्थना कर लेंगे, कभी नहीं करें, कोई बात नहीं, कभी बाइबल पढ़ लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे। अधिकतर लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं, अधिकतर लोग प्रार्थना से दूर हैं, अधिकतर लोग परमेश्वर के आत्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए आज आत्मिक कमजोरी लोगों के अंदर बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। शैतान धोखा देने के लिए आपको तैयार है। संसार की बहुत सारी चीजें आपको लुभाएंगे। शैतान संसार के बहुत से ऐसे अभिलाषाओं को आपके सामने लेके आ जाएगा और उसके द्वारा आपको धोखा देगा कि आप उसमें उलझ जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप ना जा पाएं। और आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आत्मा में मैं फील कर रहा हूं, मैं आत्मा में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कमजोर हो गए हैं। और जैसे जैसे इन अंतिम दिनों में हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उस दिन के नजदीक जा रहे हैं, वैसे वैसे और भी लोग कमजोर होते जा रहे हैं। जो चौकस नहीं है वो कमजोर होते जा रहा है, जो सावधान नहीं है वो कमजोर होते जा रहा है। लेकिन जो अपने आत्मा के प्रति चौकस है, जो अपने आत्मा के प्रति सावधान है, वो लगातार लगा हुआ है परमेश्वर के साथ संगति करने में। हालेलुया। वो लगातार लगा हुआ है कि परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ना हो, ताकि परमेश्वर में वो कमजोर पड़ जाए, निर्बल हो जाए, आत्मिक तौर से वो निर्बल हो जाए और वो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाए। हम अपने शरीर को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर व्यक्ति आज के डेट में शरीर को बचाने के लिए ही मेहनत कर रहा है। शरीर का खुशी, शरीर का आनंद, इसके लिए ही सारी मेहनतें हो रही हैं। लेकिन क्या आज आत्मा के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं? कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? आज मैं पूछना चाहता हूं, कितना देर प्रार्थना करते हैं? कितना देर बाइबल पढ़ते हैं? क्या एक वचन पढ़ के हम सोचते हैं कि हमने बाइबल पढ़ लिया? नहीं। क्या 10 मिनट प्रार्थना करके हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कर लिया? नहीं, ये प्रार्थना है ही नहीं। ये हम अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि हमने बाइबल पढ़ लिया है, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, हमने बाइबल पढ़ लिया। हम थोड़ा सा प्रार्थना करके सेटिस्फाइड अपने आप को कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, शैतान करा देता है कि तुमने तो प्रार्थना किया है, तुम तो प्रार्थना कर लिए, और हम संतुष्ट हो जाते हैं थोड़े से में। हालेलुया। जितना हम अपने इस संसारिक जीवन के लिए हम जितना मेहनत कर रहे हैं, उससे कहीं अधिक हमें आत्मिक मेहनत करना है। आत्मिक बल को पाने के लिए, आत्मा में बलवंत होने के लिए, आत्मा में मजबूत रहने के लिए हमें आत्मिक मेहनत भी करना है। हालेलुया। यहां पे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आगे जो यहां पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप जो कुछ बोएंगे आप वही काटेंगे। मैं जो कुछ बोऊंगा मैं वही काटूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर हमने बबूल का बीज अगर बोया है तो हम एक दिन फल नहीं पाने वाले हैं। जब वो बड़ा होगा उसमें कोई फल नहीं आने वाला है। अगर हमने आम का पेड़ का अगर बीज बोया है तो एक दिन हम आम खाएंगे। ये सच्चाई है कि आप घास बो करके उसमें फल, सेव नहीं ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि हम घास का पौधा बो करके उसमें हम आम का फल नहीं पा सकते हैं।
उसमें चीकू का फल नहीं पा सकते हैं। जिस चीज का बीज हम बोएंगे उसी का फल हम पाएंगे। अगर हमने कांटेदार अगर पौधा लगाया है, बीज को बोया है, जब पौधा उसका निकला, बड़ा हुआ, तो उसमें कांटा ही आएगा, उसमें किसी प्रकार का फल नहीं आने वाला है। अगर शरीर के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, शारीरिक अगर शरीर के लिए अगर आप बीज बो रहे हैं, आप केवल आप शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसके लिए लिखा है यहां पे आगे जब वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, सभी लोग सुनिएगा, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है, केवल हम शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, केवल शरीर के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम एक दिन विनाश का कटनी काटेंगे। समझ में आ रहा है? विनाश मतलब नरक का आग, है ना? एक दिन विनाश का कटनी काटेंगे। और आगे यहां पर लिखा है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बो रहा है, आत्मा के लिए जो बीज बो रहा है, पता है आत्मा के लिए हम कौन सा बीज बोते हैं? वचन का बीज, प्रार्थना का बीज, आराधना का बीज, है ना? जब हम ये मेहनत करते हैं अपने आत्मा के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगे रहते हैं, उपवास करते हैं, तो हम एक दिन आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। बाइबल साफ साफ कह रही है कि हम आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, जो जीवन कभी भी नष्ट नहीं होगा, और वो जीवन अनंत काल का है, वो शांति का वो जीवन है, वो आनंद का जीवन है, वो खुशहाली का जीवन है। परमेश्वर उस फल को हमें दिखाएगा जो आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम उपवास कर रहे हैं, वचन के साथ समय बिता रहे हैं, वचन के द्वारा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो एक दिन हम इसका फल पाएंगे। यहां पर भी यीशु मसीह ने कहा, यहां पर भी 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया। प्रार्थना का प्रतिफल, वचन का प्रतिफल, आराधना का प्रतिफल, उपवास का प्रतिफल यहां पर भी पाएंगे हम। हालेलुया। और इसका फल स्वर्ग में भी है। तो आज हमें मेहनत करना है अपने आत्मा के लिए। शरीर के लिए तो हो जाएगा, वो तो हो जाता है, लेकिन आत्मा के लिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना होता है। आत्मा के लिए सब लोग बीज नहीं बो रहा है, ये केवल मसीही लोग समझते हैं। केवल मसीही लोग समझते हैं कि हमें आत्मिक जीवन को भी प्राप्त करना है। संसार के लोगों से पूछिएगा कि आत्मिक जीवन क्या होता है, उनको पता ही नहीं है आत्मिक जीवन। बस केवल जाना है और थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा दी, ये कर दिए, वो कर दिए, बस फिर चल दिए और अपने काम में लगे हुए हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन पता है, एक मसीही जानता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहना है, हमेशा उसके वचन के अंदर रहना है, वचन के बाहर नहीं जाना है। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उस आज्ञा का हमें पालन करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज से क्या करेंगे? निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में निर्णय नहीं लेते हैं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। जॉब करने का आपने ठान रखा है कि मुझे जॉब करना ही करना है, परिवार तभी चलेगा। तो आपको यह भी ठानना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही रहना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊं। हालेलुया। तो आज हमें बीज बोना है आत्मा के लिए।
आत्मिक बीज को बोना है। आत्मिक बीज को बोएंगे, आत्मिक फल को पाएंगे। पता है आज बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी शांति नहीं है। ये आत्मिक, ये जो है ना फल है ना, ये आत्मिक फल है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है ना। जो ये आनंद है, जो शांति है, ये आत्मा का फल है। ये तभी आता है हमारे पास में, हमारे अंदर, जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करते हैं। तब वो आत्मा अपने फल से हमको भर देता है। पता है कुछ नहीं भी रहेगा तो आप आनंदित रहेंगे, कुछ नहीं भी रहेगा आप शांति से भरे रहेंगे, कुछ नहीं भी रहेगा तो आप खुश रहेंगे। हालेलुया। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं कि अब तक हो सकता है आपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए बहुत आपने मेहनत किया है, लेकिन ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा और ये आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। इसके लिए हमें मेहनत करना है। आज हर एक व्यक्ति मेहनत करे, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। अगर आप इस बीज को अगर आज से बोना शुरू करते हैं तो आप देखिए इसका फल आप अपने जीवन में पाएंगे। बहुतायत से इसका फल आप अपने जीवन में पाएंगे। उपवास का फल आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के सारे बंधने टूट जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं कैसे आपके जीवन के सारे कष्टों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देता है, मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। जब आप वचन को लेकर के उसको आप बोना शुरू करते हैं अपने हृदय में, तो परमेश्वर कैसे आपको अपने शांति और आनंद से भर देता है और आपको हर एक बंधन से छुड़ा देता है। आप इस चीज को देखने पाते हैं। तो आज से बोइए, इसको, वचन को बोइए, प्रार्थना को बोइए, आराधना को बोइए, उपवास को बोइए, है ना। और इसका कटनी आप ही काटेंगे। हालेलुया। इसका कटनी और कोई नहीं काटेगा। प्रार्थना आप करेंगे, शांति कोई और कोई नहीं पाएगा, वो आप ही को मिलेगा। इसका फल आप ही को मिलेगा। आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, इस वचन का सामर्थ्य आपके अंदर रहेगा। आत्मा के साथ संगति आप करेंगे, आत्मा का सामर्थ्य आपके साथ रहेगा, आत्मा की अगुवाई आपके साथ रहेगी, दूसरों के साथ नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आज से हम अपने बीज को बोएं, और बीज चाहे जिस भी प्रकार का हो, आप बीज को बोइए, आप देखेंगे प्रतिफल अपने जीवन में। कुछ चीजें मेरे मन में आ रही हैं, मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं। सुमित, किसी समय में मैं ये गवाही रखना चाहता हूं और इस पे आप लोग विश्वास कीजिए कि जब काम करना शुरू किया था तो 5,000 रुपये काम करना शुरू किया था। मुझे 5,000 का 500 रुपये दशमांश देता था, लेकिन इस बार मुझे दशमांश 7,400 दिया है। आप सोच सकते हैं इनकम क्या है? यहीं पे है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सुमित नहीं है तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, है ना। सुमित यहीं पे है। इनकम कहां गया है? 5,000 से कहां ले गया? 74,000, 74,000। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। तो आज जब हम बीज को बोते हैं तो परमेश्वर के द्वारा हम लोग उस कटनी को काटने पाएंगे जो परमेश्वर ने वादा किया है। यदि मन, और भी कैसे बीज को बोना है? मन की तैयारी के साथ में। सुमित को कहना नहीं पड़ता है, सुमित का चाहे कितना भी काम हो, और भी लोग हैं,
और भी लोग हैं, ऑनलाइन भी बहुत से लोग हैं जो कितना भी अर्जेंट उनका काम हो लेकिन दशमांश निकालना नहीं भूलते हैं। हर स्थिति में दशमांश अपना निकालते हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने सभी को, जो लोग अपने हाथ को बढ़ाए हैं मेरे लिए नहीं सेवा के लिए, तो परमेश्वर ने उनके जरूरतों को पूरा किया है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया है, उनको संभाला है, उनको बढ़ाया है, उनको उठाया है। परमेश्वर ने हर बात में आशीषित किया है, मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग कहां थे और कहां से कहां आज पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इस सेवा में साथ दे रहे हैं, इस सेवा में साथ दे रहे हैं। जिस तरह से हो सकता है, सुमित अपने शरीर से भी साथ देता है, अपने फाइनेंस से भी साथ देता है। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जेन्युइन बात है उस बात को मैं बता रहा हूं। फाइनेंस से भी सेवा कर रहा है और शरीर से भी। आप तो देखे होंगे, प्रार्थना जब मैं नहीं आता तो प्रार्थना लेने के लिए यहाँ पे सुमित आता, संजीत, पायल यहाँ पे हर संडे यहाँ उपस्थित होते हैं, है ना। आज हमें बीज को बोना है, उसका कटनी हम ही लोग काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु भोज भी है, इसमें नीचे और भी बहुत सारी बातें थी, मैं इसको भी बोल ही देता हूं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समय निकाल के। लिखा है यहाँ पे, इसके 9वें वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, जो अच्छा काम है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर हमें कह रहा है उस वचन के अनुसार अगर हम करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि लिखा है यहाँ पे कि क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। अगर हम परमेश्वर के काम में अगर ढीले नहीं पड़े तो उसका कटनी ठीक समय पे परमेश्वर हमको काटने देगा। हालेलुया। जब हम लोग बीज बोते हैं, चाहे धान गेहूं का हो चाहे चावल का हो, जब बीज बोते हैं तो एक समय आता है कि जब खेत में जब उसमें फसल होता है, उस फसल को देख के आनंद से हम भर जाते हैं, और तब आनंद से और भर जाते हैं जब हम कटनी करते हैं। कटनी करते हैं, उसको बेचते हैं, और बेच करके पैसे जब कमाते हैं तो हमने 1 गुना लगाया है तो हम 10 गुना कमाते हैं, है ना। 1 गुना का 10 गुना हम कमाते हैं, और तब हमें और भी आनंद मिलता है कि मैंने 1 गुना डाला था, 10 गुना आज मैंने पाया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज प्रभु भोज का टाइम है, हम लोग प्रार्थना में इस समय जाएंगे। वचन पे हम लोग विश्वास करें। ये वचन वही वचन है जो आदि से लेके अब तक पूरा होता आया है। ये वचन कभी टला नहीं है, ये वचन में कोई बदलाव नहीं आया है। ये युगानी युग एक सा वचन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।